नमस्कार दोस्तों। पौने 5 बज चुके हैं और पूरा दिन निकल गया इसी में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी इस हेल्थ सीरीज में हम बढ़ते बढ़ते डायबिटीज के बारे में हमने जानना शुरू किया था, जिसमें हमारी डॉक्टर नीरज पाठक ने विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने हमें जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में एक्सप्लेन किया। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था तो हम मिथ्स के बारे में जानेंगे थोड़ा और फाइनल कंक्लूजन पे भी हम आएंगे। तो चलिए अब हम डायबिटीज के कुछ मिथ्स और फैक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत ही जनरल मिथ के बारे में बात करूंगा जो शायद आप लोग भी जानते हो, और एक लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। शुगर, लोगों को ये लगता है कि बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से डायबिटीज हो जाती है। शुगर लेने से डायबिटीज नहीं होती। आप जो शुगर कंज्यूम करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विद एक्सेसिव शुगर, वो आपको मोटा करती है। इट कॉजेज ओबेसिटी, और उसकी वजह से ओबेसिटी इज द रिस्क फैक्टर इन डायबिटीज। तो हाँ, शुगर इनडायरेक्टली डायबिटीज करती है, बट अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं उससे डायबिटीज होती है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत से लोगों के माइंड में ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि इंसुलिन पूरी डिजीज क्योर कर देती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट ये भी सोचते हैं कि अब उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई, वो दवा बंद कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मेडिसिन आपको कभी भी अपने डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे बंद नहीं करनी होती। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। तो अगर आप रूटीन चेकअप में रहते हैं, अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं और अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप में रहते हैं, आप ये बीमारी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज तो आपको कभी नहीं भूलनी है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी भ्रम होता है कि इतने समय तक हम दवाई खाएंगे तो हमको कुछ हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बंद करेंगे, प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये दवाइयाँ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि आपकी मदद कर रही है आपकी ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए। डायबिटीज एक एपिडेमिक की तरह बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल में शुगर का कंजम्पशन, सॉल्ट का कंजम्पशन, जंक फूड का कंजम्पशन रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों के दिमाग में एक ये भी मिथ होता है कि कड़वी सब्जियां या फल खाने से हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि आप कुछ भी चीज खाते हैं या पीते हैं, बॉडी उसको किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अगर ये कहीं में भी गड़बड़ा जाता है तो आपको बीमारियां हो जाती हैं। आपकी बॉडी में सारी एक्टिविटीज, आपका हाथ उठाना, आपका पलक झपकाना, आपका बोलना, आपका खाना एनर्जी कंज्यूम करता है। आपकी बॉडी 24 घंटे एनर्जी खर्च करती है। तो अगर एक हेल्दी बॉडी है, जैसे कि एक एज ग्रुप लेते हैं 60 साल की एज में, तो अगर हम दो इंडिविजुअल्स को खड़ा करते हैं, एक 60 साल का आदमी जो फिट है, एक एथलीट है, उसकी बॉडी में अच्छा खासा मसल मास है, उसकी मसल टोन अच्छी है। एक वहीं पे 60 इयर्स का हम एक इंसान सेम एज ग्रुप कर लेते हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है, बट उसके बॉडी में एट्रोफी हो रखी है, उसकी मसल सारी वीक है, उसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, वो ज्यादा कुछ चलता फिरता नहीं है, डाइट ओके लेता है, बट जो एक इंसान है हेल्दी है, वो अच्छी डाइट लेता है। तो आपके हिसाब से किसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा? देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भी एक मिथ होता है कि अरे इतने फिट, इतने हेल्दी लोगों को भी तो अटैक आ जाता है। देखिए, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक बेसिक चीज ये बता सकता हूँ इन सब मिथ को अगर हम साइड करके बात करें तो, कि देखिए, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन्स, डायबिटीज में तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, अगर आप मेडिसिन लेते हैं, तो आप डायबिटीज पे पूरी तरीके से काबू कर सकते हैं। मैं एट द एंड यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ज्यादातर बीमारियों को बहुत आसानी से मैनेज करा जा सकता है अगर हम डाइट, लाइफस्टाइल अच्छा लें। हाँ, एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। एक अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट में हो। ऐसा नहीं कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं, या हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन ही लिए जा रहे हैं, हम पाउडर सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स ले जा रहे हैं। बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें इन सभी की मात्रा बिल्कुल एडिक्वेट हो। डायबिटीज के साथ भी हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं अगर इन सब हम बारीकियों का ध्यान रखें। और इससे पहले कि मैं ये हेल्थ सीरीज थोड़ा और बढ़ाऊं,
वैसे तो बहुत कुछ बचा है अभी। कुछ टाइम के लिए मैं इस सीरीज को पॉज रखूंगा क्योंकि हम चल रहे हैं कहीं घूमने, या हमारे साथ इस जर्नी को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। दिस इज डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साइनिंग ऑफ।